मैं खाक का जर्रा था और क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में हो कश्ती। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। एक बूंद की क्या बिसात है, यह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। जब बूंद सागर का संग कर लेती है तो वह बूंद नहीं रहती अपितु सागर हो जाती है। यह तो बूंद भी जानती है कि उसकी अपनी कोई औकात नहीं है। हम भी स्वयं को सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के विशाल सागर की एक छोटी सी बूंद अनुभव करते हैं। मूर्तिकार भी मूर्ति बनाने से पहले पत्थर में छिपी संभावनाओं को देखता है, परंतु गुरुदेव किसी संभावनाओं को नहीं तलाशते बल्कि संभावनाएं पैदा कर देते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि यदि हमें कहा जाए कि आप किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करें तो हम क्या करेंगे? हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव करेंगे, ऐसे व्यक्ति का जिस पर कोई मेहनत ना करनी पड़े, ऐसे व्यक्ति का जो सब में श्रेष्ठ हो। लेकिन गुरुदेव ऐसे हैं जिन्होंने बनी बनाई मूर्तियों को छोड़कर गलियों में ठोकर खाते पत्थरों को तलाशने का निर्णय किया, जिन्होंने हम जैसों को अवसर दिया, चुनाव की हर पद्धति को जिन्होंने बदल कर रख दिया। उन्होंने दिखा दिया कि उत्कृष्ट व्यक्तियों से तो कोई भी कार्य करा लेता है, लेकिन साधारण से कार्य कराना ये तो गुरुदेव की असाधारणता ही होती है। सज्जनों, अयोध्या कांड में एक वर्णन आता है कि जिस समय भरत जी चित्रकूट गए, उस समय उनमें और भगवान श्री राम में एक बड़ा मीठा सा मतभेद हो गया। भगवान और भरत जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। श्री भरत कह रहे हैं कि संसार में प्रभु अगर सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वो मैं ही हूँ, और भगवान श्री राम कह रहे हैं कि भरत, इन तीनों कालों और तीनों लोकों में तुम्हारे समान पुण्यात्मा कोई हो ही नहीं सकता। अब दोनों ही अपनी बात कह रहे हैं और वो दोनों ही बातें विरोधाभासी हैं। भरत अपनी बात पर अड़े हैं और प्रभु अपनी बात पर डटे हैं। पर एक वाक्य कहकर प्रभु ने श्री भरत को दुविधा में डाल दिया। उन्होंने भरत से पूछा कि भरत, यह बताओ कि मैं सत्यवादी हूँ या नहीं। भरत बोले, महाराज, भला आपसे बढ़कर सत्यवादी कौन हो सकता है। तो प्रभु कहने लगे, लेकिन तुम तो कहते हो कि तुम्हारे भीतर पाप है और दोष है, पर मैं कहता हूँ कि तुम पुण्यशील हो। अब या तो तुम्हारी बात ठीक है या मेरी बात गलत है, या फिर मेरी बात ठीक है और तुम्हारी बात गलत है। इस पर भरत जी कहने लगे, नहीं महाराज, दोनों की बातें बिल्कुल ठीक हैं, दोनों ही ठीक कह रहे हैं। प्रभु ने पूछा, भरत, यह कैसे हो सकता है। भरत कहने लगे, महाराज, एक लोहा होता है ना, उस लोहे से अगर आकर कोई पूछे कि तुम कौन हो तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं लोहा हूँ। और कहते हैं कि वही लोग जब पारस के पास गए और लोहे की ओर इशारा कर कर कहने लगे कि यह कौन है, तो पारस कहने लगा कि हम छूकर देख लेते हैं कि वह कौन है। पर जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही पारस ने उस लोहे को छुआ तो वो लोहा सोना बन गया। तो पारस ने कहा, भाई, यह तो लोहा नहीं सोना है। अब प्रभु आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पारस ठीक बोल रहा है या लोहा ठीक बोल रहा है। तो हम यही कहेंगे ना कि दोनों ही सही कह रहे हैं। लोहा अपनी दृष्टि में लोहा है और पारस उसे सोने के रूप में देख रहा है। ठीक ऐसे ही प्रभु, मैं भी दूषण युक्त ही था, लेकिन आपने जब से मुझे स्पर्श किया है मेरा दूषण भूषण बन गया है, और यह तो आपकी ही कृपा का फल है जिससे चारों ओर मेरे यश का गान हो रहा है। कृपा भलाई आपकी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस सुजस चारु चहुं ओर। प्रभु, एक बात बताइए, अगर बंदर बहुत सुंदर नाचने लगे और तोता बहुत सुंदर पाठ पढ़ने लगे तो यह बंदर और तोते की विशेषता है या पढ़ाने और नचाने वाले की? प्रभु कहने लगे, पढ़ाने और नचाने वाले की। भरत जी बोले, प्रभु, बस उत्तर तो सामने ही है। अगर कोई सुंदर नाच नाचने लगे या बढ़िया पाठ पढ़ने लगे तो आप ही उसे नचाने वाले और पढ़ाने वाले हैं। भक्तजनों, क्या आपको नहीं लग रहा कि यह कहानी भरत और प्रभु श्री राम की नहीं बल्कि हमारे जीवन की है? गुरु महाराज जी ने संसार की भीड़ से हमें निकाला, हमारा चयन किया। एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है, क्या हम इस योग्य थे? हमें एक बात याद आ रही है। एक बार महाराज श्री से किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, मुझे ज्ञान लिए हुए 1.5 वर्ष हुए हैं और ज्ञान लेने से पूर्व जो मेरा जीवन था व्यर्थ था,
मेरे जीवन में बहुत सी बुराइयां थी, लेकिन महाराज जी, जब से मैंने ज्ञान लिया है, मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। मेरा जीवन बदल रहा है और यह परिवर्तन सिर्फ मैं ही नहीं देख पा रहा हूँ, इस परिवर्तन को समस्त समाज महसूस कर पा रहा है। मेरे आसपास के लोग इस परिवर्तन को देख पा रहे हैं। आपने जो मुझ पर यह कृपा की है, यह अकारण ही है। मैं समझता हूँ कि मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है। महाराज श्री कहने लगे कि एक गडरिया था, उसके पास एक भेड़ थी। एक बार वो भेड़ उससे खो गई और बहुत सारी भेड़ों में जाकर मिल गई। जानते हैं क्या हुआ? वो गडरिया उन भेड़ों के बीच गया और अपनी भेड़ को ढूंढकर निकाल कर ले आया। महाराज श्री कहने लगे कि शिष्य ही गुरु को नहीं ढूंढता, बल्कि गुरु भी शिष्य की तलाश करता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, लहरें उठती हैं, किनारों को ढूंढ लेती हैं, नजरें उठती हैं, नजारों को ढूंढ लेती हैं। जब जब इस धरा पर होता है पूर्ण सदगुरु का आगमन, तो उनकी नजरें अपने प्यारों को ढूंढ लेती हैं। गुरुदेव ने हमें उस भीड़ में से निकाला है, तो हमारा भी आज कर्तव्य बनता है कि हम अपना सर्वस्व अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दें। जब विवेकानंद जी वेस्ट में सत्य के प्रचार के लिए गए, तो बहुत से लोगों ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन जानते हैं, उनका हृदय भीतर से रोने लगा। अपनी प्रशंसा को सुनकर विवेकानंद जी बहुत ही व्यथित हो गए। और जानते हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी अगली स्पीच माय मास्टर में अपने गुरु की महिमा का व्याख्यान किया। एंड ही प्राउडली सेड दैट माय मास्टर, माय गुरुदेव इज बिहाइंड एवरीथिंग। सज्जनों, एक सच्चा शिष्य अपने गुरु के एहसानों को कभी नहीं भुला सकता। वह सदा अपने गुरु का ऋणी रहता है। और आज हम सभी अपने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के ऋणी हैं, जिन्होंने हम पर असीम कृपा की है और इस भीड़ में से हमारा चुनाव किया है। उन्होंने हमारे अवगुणों को नहीं देखा, अपितु हमारे भीतर नव जीवन का संचार किया है। हम निकृष्ट जीव हैं और वो महानता की पराकाष्ठा है। हम पतित हैं, मलिन हैं और वह पवित्र पावन है। हम सामर्थ्यहीन हैं और वह सर्व सामर्थ्यवान है। ऐसे गुरुदेव का हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारा चयन किया है। वंदे वंदे सद्गुरुम वंदे, पतित जनों उद्धारकम वंदे, नव जीवन संचारकम वंदे। वंदे वंदे सद्गुरुम वंदे, वंदे वंदे सद्गुरुम वंदे। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय।